जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। गुरु द्वारका धाम की जय। स्वामी तो भक्तविंद की जय। और ग्लोरी टू द स्मिथ। और ग्लोरी टू द स्मिथ। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदेहं गुरु श्रीयुता पदकमलं। आने का कारण भोग। भोक्ता भगवान। तो भगवान को नकल करके जब हम लोग भोक्ता होने को चाहता हूं तभी हम लोग को ये भौतिक जगत में आने पर कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा कर। इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कोई नौकर है, बहुत धनी मालिक का पास नौकरी कर रहा है,
बाकी वो कोई कोई ऐसा समझता है कि देखो जी ये तो मालिक बन के है, हम मैं नौकर हूं, अगर हमको ऐसा पैसा मिल जाता तो मैं मालिक हो जाता। होता है स्वाभाविक जीव का जो स्वाधीनता थोड़ा सा ज्यादा नहीं ये है, ऐसे चिंतन कर सकता है। बाकी उनका जो स्वरूप है जीव का, वो भगवान का नौकर। जीव का स्वरूप है कृष्ण दास। बाकी वो कृष्ण दास जब नहीं करने को चाहते हैं, जब मैं कृष्ण का दास क्यों होगा, मैं खुद ही कृष्ण बन जाऊंगा। इधर भी चलता है ऐसा, जो नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबुद्धंते नारायण, जो लोग सब समय पाप कार्य में लिप्त है, दुष्कृति न। कृति का अर्थ होता है जिसको दिमाग बहुत अच्छा है। बाकी दिमाग अच्छा होने से काम नहीं चलता, दिमाग को अच्छा काम में लगाना चाहिए। बाकी ऐसे बहुत से बड़े बड़े चोर है, बदमाश है, स्मगलर्स है, उनको दिमाग तो बहुत अच्छा ही है, मानना चाहिए। बाकी ये खराब काम में लगा। दिमाग को आप जैसा काम में लगाइए वो लग जाएगा। प्रकृति आपको सब सुविधाएं दे देंगे। आप अगर चोर होने को चाहते हैं तो प्रकृति आपको ऐसे दिमाग दे खूब अच्छी तरह से खूब भारी चोर हो जाए, और अगर भक्त होने को चाहते हैं तो प्रकृति आपको ऐसे दिमाग दे देंगे खूब बड़े से बड़े भक्त भी हो सकते हैं। ये आपका हाथ में। तो इसी प्रकार जब हमारा दिमाग भगवान की सेवा में नहीं लगाने चाहता हूं, अपने भोग में लगाने चाहता हूं, तभी हमको ये भौतिक जगत में आने इसको तरह समझ। अगर कोई पूछे भौतिक जगत में क्यों हम लोग आए हैं, और इधर का भौतिक जगत का जो दुख है, ये दुख है। इधर सब समय हमको परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम, दुख का आलय। इधर जो सुख है पहले तो कुछ दुख भोगने पड़ेगा। अगर आप करोड़ोंपति होने को चाहते हैं तो पहले तो आपको बहुत दुख भोगने पड़ेगा वो रुपया कमाने के लिए। फिर वो भी कमाया और 10, 20, 50 वर्ष आपने किसी तरह से भोग किया, वो भोगते भोगते भी नष्ट हो सकता है, और नहीं तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जहां का रुपया तहां ही रह जाएगा। फिर आपको और एक शरीर लेने पड़ेगा अपना का कर्म का अनुसार। वो मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और कुत्ता का शरीर भी मिल सकता है, वो तो अपना कर्म का अनुसार। इसलिए इधर जो सुख भोगने की इच्छा है वही माया, क्योंकि सुख इधर है नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है वो भी कुछ दिन के लिए। अगर आप ऐसे ही मान लें कि दुख है सुख है, मैं अपना जो रुपया पैसा कमाया है, मकान आदि सब बनाया है, इसका हम भोग करूंगा, तो वो भी आपको भोग करने को देगा ना प्रकृति। 10, 20 बरस, बस 50, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए कहते हैं अशाश्वतम, नित्य काल के लिए नहीं, कुछ दिन। तो कहने का मतलब जो भगवान को नकल करके जो भोग करने को चाहते हैं, भोक्ता भगवान। जैसे भगवान का रासलीला होता, उदाहरण तो ऐसे ऐसे बहुत सा मूर्ख है वो भगवान का रासलीला नकल कर। तो ये जो इच्छा, जो भगवान को नकल करके नकल भगवान होने का जो इच्छा है,
वो इच्छा से हमको भौतिक जगत में आने पर, और अपना हिम्मत अनुसार, जिसको कर्म कहा जाता है, सब आदमी भोग करता है। बम्बई शहर में बम्बई का मिट्टी, बम्बई का जल, बम्बई का वायु, ये सब एक ही है। बाकी कोई करोड़पति हो जाता है और कोई रहने का भी ठिकाना नहीं है, वो समुद्र का किनारे में जाके उधर थोड़ा सा पानी में स्नान करते हैं, कपड़ा उधर ही धोते हैं, उसे जगह ही नहीं। जगह तो एक ही है मुंबई, बाकी आपका कर्म का अनुसार कोई खूब भोग कर रहे हैं, कोई कम भोग कर रहे हैं, ये दुनिया ऐसी। तो असल में जो कोई इधर आए हैं इस दुनिया में, ब्रह्मा से शुरू करके और वो जो मल का कीट होता है वहां तक ब्रह्मा सब अपना अपना कर्म का अनुसार इधर भोग कर रहे हैं। अब भोग क्या कर रहे हैं कि ये जो भौतिक चीज है, मट्टी है, जल है, पानी है, अग्नि है, वायु है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये 8 चीज, सुख और जल। तो सुख, मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म है, और ये मट्टी, जल, अग्नि, वायु ये सब स्थूल है। तो 5 प्रकार के स्थूल वस्तु और 3 प्रकार के सूक्ष्म वस्तु, यही हमारा भोग का सामग्री। भूमि रपान वायु हंग मना बुद्धि रेव अहंकार में प्रकृति भिन्ना। बाकी ये जो चीज है ये भी भगवान का है, ये हमारा नहीं है। हम मट्टी लेकर के, जल लेकर के, ईंटा पत्थर बना करके मकान बनाता हूं, बाकी मट्टी जो है वो भगवान का है, जल जो है भगवान का है, अग्नि जो है वो भगवान का है, भगवान कह रहे हैं। भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, और मन भी जो आपका है वो भी भगवान का। तो अगर ये विचार कीजिए तो आपका जो शरीर है, 5 प्रकार का स्थूल वस्तु से जो ये शरीर बना है, 5 भौतिक, और सूक्ष्म वस्तु जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीज तो भगवान के है। तो फिर आपका कैसा हो गया? इसलिए जो समझदार है वो भगवान का चरण में प्रवृत्ति कहते हैं। जो मैं जो चीज भोग करने को चाहता हूं, ये तो सब भगवान का ही चीज है। इसलिए शास्त्र में बताया यज्ञ करो। यज्ञ करने का अर्थ होता है जो भगवान से जो तुमको चीज मिला है उसको मानो, जो भगवान ये आप ही का चीज है, हमारा व्यवहार के लिए आप दिए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। इसका नाम है यज्ञ। और शास्त्र में इसीलिए यज्ञ का विधि है। यज्ञ का अर्थ होता है कि यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु, भगवान विष्णु का और एक नाम है यज्ञपति। जो हम लोग यज्ञ जो करते हैं उसको भोक्ता भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसा। हम जो तपस्या करते हैं उसका तपस्या का फल जो होगा उसको भोगता है भगवान। हम लोग जो रुपया पैसा कमाते हैं अनेक तपस्या करके, अनेक तकलीफ करके, और वास्तविक उसको भोगता भगवान। ये जो समझदार है, जो समझ सकता है, उसको कहा जाता है कृष्णकांत। करो कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाच। कर्म करो, फल भगवान को दो। जैसा अर्जुन लड़ाई करने को जानता है, बाकी लड़ाई करके उसको फल को दिया है भगवान, अपने लिए लड़ाई करने को नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जो सन्यासी।
सन्यासी किसको कहा जाता है? जो काम करते हैं बाकी उसको जो फल का आश्रय नहीं लेते। काम कीजिए, समझ लीजिए आप बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपया कमाया, वो जो फल हुआ वो फल आप न लीजिए, वो भगवान को दीजिए। अनाश्रितम कर्म फलों, कर्म फल जो है उसका आश्रय नहीं लेते। सन्यासी, उसको सन्यासी कहा जाता। ये पोशाक से सन्यासी नहीं होता, जो अपना कर्म फल को भगवान को दे देता है वो त्यागी है। सन्यासी सा जोगी च, कोई जोगी है। वो हो सकता है बहुत भारी बिजनेसमैन, फैक्ट्री होना, बाकी फल अगर भगवान को देता है वो सबसे बड़े जोगी है, सबसे बड़ा ज्ञानी है और सबसे बड़ा कर्मी है। ये विचार क्यों? चीज तो भगवान का है। जैसा आप मिस्त्री को, हम लोग मकान बनाते हैं, मिस्त्री को पैसा देते हैं उसको रोजाना, और ईटा, चूना, पत्थर ये सब हम देते हैं, तो मिस्त्री अच्छी तरह से इंजीनियर खूब मकान बना दिया, तो क्या मिस्त्री कहेगा क्यों जी हम बनाया है ये मकान हमारा है? नहीं होता। क्यों? जो उसको पैसा दिया है, जो उसको सामान दिया है, उसका ही मकान होगा। तो अगर भगवान कहते हैं जो भूमि, रप, अनलो, वायु, ये जो स्थूल वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तु, मट्टी, अग्नि, जल, वायु, इसी से सब चीज हम लोग बनाते हैं। इसी का नाना प्रकारांतर रूपांतर करके हम लोग भोग करते हैं। बाकी चीज तो भगवान का है। तो आप चाहे रकम फेर करके जो कुछ बनाइए, उसका मालिक कौन होगा? यदि चीज भगवान का है तो भगवान तो होगा ना। ये विचार, और जो इसको समझता नहीं वो करता हमारा है, वो चोर। तेना एवं स उच्चत जे पच्चंती आत्मकारणा भुंजंती ते अभंग पापम जे पच्चंती आत्मकारणा जज्ञाशिष्ट शिनो संत मुच्चंती सर्वफिल्म से। देखिए, व्यवहारिक जगत में हम लोग जो काम करते हैं उसमें पाप जरूर होता है, हम इच्छा करें और न करें। कहते हैं साधारण रास्ता में हम लोग चलते हैं तो हमारी इच्छा है ही नहीं, तब भी हजारों लाखों चींटी को हम मार देते हैं हमारा पैर से दबा कर। जब पानी लेते हैं वो घड़ा से, तो उसके नीचे बहुत से जानवर रहते हैं, वो घड़ा जैसा नीचे किया बहुत से जानवर मर जाते। हमारा जैनी भाई लोग वो मुंह में ढक्कन दे के रखता है कि कोई जानवर मर ना जाए, बाकी जानवर मरता है। आप चाहे इच्छा करें या ना करें, खाने का, सोने का, चलने का सब समय वो कुछ ना कुछ हम इच्छा करें ना करें, बहुत से जानवर मरता है, तो वो भी पाप है। इसलिए गृहस्थ के लिए शास्त्र में बताया पंच सुना जब 5 प्रकार के हिंसा जो हो जाता है हमारा कार्यक्रम में, उसके लिए पंचसुना यज्ञ करना चाहिए। तो खाली पंचसुना यज्ञ नहीं, शास्त्र में और सब यज्ञ का विषय बताया है। यज्ञार्थे कर्मन्न थ्रो लोकयं कर्म बंधन। अगर यज्ञ के लिए आप काम नहीं करते हैं तो जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बंधन हो रहा है। तो ये बंधन से छुट्टी लेनी चाहिए। बंधन का अर्थ क्या है कि ये शरीर बंधन, शरीर बंधन। अभी तो मनुष्य शरीर मिल गया है, ठीक है, और अगर ठीक ठीक काम नहीं किया, अगर दूसरी जन्म आपको कुत्ता का जन्म मिल गया, या और कुछ मिल गया, मिलता ही है, क्योंकि 84 लाख जोनी है, ये सब जन्म किधर से होता है? ओ फेर फेर करके उल्टा सीधा सब हम ही लोग को होता है। कभी तो हमको ब्रह्मा बनने पड़ता है, कभी कुत्ता बनने पड़ता है, कभी ब्राह्मण बनने पड़ता है, कभी शूद्र बनने पड़ता है, ये चलता है। ये ब्रह्मांड में भ्रमण हो रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी। ये ब्रह्मांड में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जोनी में और अलग अलग लोक में, कभी स्वर्गलोक में जाते हैं, कभी नरलोक में जाते हैं, कभी पाताल लोक में जाते हैं, कभी मनुष्य शरीर मिलता है, कभी देवता का शरीर मिलता है, कभी चींटी का शरीर मिलता है, ये सब चल रहा। तो इससे बचने के लिए ये मनुष्य जीवन जो है उस समय उसको काम में ले आना चाहिए। शास्त्र है इसीलिए, ये जो भगवत गीता भगवान छोड़ के गए कि हम लोग को समझने के लिए ना, बाकी इसमें टाइम नहीं। कोई कुत्ता भेड़ी के लिए जैसा काम है, दिन भर परिश्रम करो और 2-4 रोटी खा जाओ और सो जाओ, 2-4 बच्चा पैदा करो और मर जाओ, बस ये काम चल। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमी तत्व भी नारायण। तो इसलिए वेदादि शास्त्र जो है ये हमको जगाने के लिए, जब तुमको मनुष्य जीवन मिला है, इसको अच्छी तरह से इसको व्यवहार करके ये जो तुम्हारा जन्म मृत्यु मरण माला चल रहा है इससे बचो। असल मनुष्य जीवन का यही कर्म है। शास्त्र में कहते हैं नायंग देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अरहतिवीर भुजांग जी। देखो जी, ये जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, ये मनुष्य शरीर वो सुअर का ऐसे दिन भर केवल परिश्रम करके इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं। ये सुअर का शब्द व्यवहार क्या है विशेषकर। सुअर देखिए, आप लोग सुअर तो देखे ही होंगे, दिन भर परिश्रम करते हैं। कहाँ गू है देखो खाने के लिए, ये इनका काम। और जहां घू खा करके थोड़ा शरीर में शक्ति आया, बस इंद्रिय तर्पण। वो सुअर का बच्चे जो होता है ना, वो चढ़ते चढ़ते अपना माँ का ऊपर चढ़ जाता है। इंद्रिय तर्पण, कोई ज्ञान नहीं है बिल्कुल। इसीलिए सुअर कहा जाता है। आदमी किसी को गाली दिया जाता है उसको बोले जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, केवल परिश्रम करना और इंद्रिय तृप्ति करना, ये 2 काम होता है। तो अगर मनुष्य ऐसी हो जाए तो दिन भर परिश्रम करे और इंद्रिय तर्पण करे, तो फिर मनुष्य जीवन का क्या करें। बात न करो। तो शास्त्र में इसीलिए कहते हैं अयम देह, ये जो शरीर है नीलोके मनुष्य समाज में, नायम देह नीलोके कष्टान कामान रहती, बहुत तकलीफ करके कामान, कामान का अर्थ होता है जो ये आहार निद्रा भयमय, ये शरीर का लिए जरूरत, शरीर के लिए खाने का जरूरत है। अगर बिना खाए शरीर हमारा नहीं चले तो आहार तो चाहिए। और जहां आहार हुआ थोड़ा आराम भी चाहिए, निद्रा, आहार निद्रा। और हम लोग सब समय भयभीत भी रहते हैं, उसके लिए कुछ बैंक में बैलेंस करना, कहीं रुपया पैसे रखना, कहीं कुछ इंतजाम करना, वो भी जरूरत है। विशेष करके गृहस्थ के लिए। हम लोग को सन्यासी के लिए ये सब की जरूरत नहीं है। कहीं भी चले गए, कोई जगह दिया तो रहा, कोई खाने को दिया खाया, देता है भगवान देता। भगवान का नौकरी करने से ये सब चीज का अभाव नहीं होता। अभी देखिए, हम जब अमेरिका में गए थे उस समय हमारे पास 40 रुपया था। और ये सुमति मोरार जी एक टिकट दिया था हमको जाने के लिए। इस अवस्था में हम अमेरिका में गए थे। और अभी सारा दुनिया में हम लोग का प्राय 90 ब्रांच है और सब मिलके हमारा खर्च है 7 से 8 लाख रुपया मावल। ये तो भगवान दे देता, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। भगवान को सेवा करने से भगवान सब देते। अभी देखिए इस पैंडल में बहुत खर्चा होगा, तो ये सब चलता है। तो भगवान का भरोसा में रहने से कोई मुश्किल नहीं है। जोगो खेमम बहाम महाम, भगवान कहते हैं
जो हमारा भरोसा में रहते हैं, उसको जो कुछ चीज का जरूरत है मैं खुद हम उसको जाकर के दे आता हूं। जो वो क्यों बहामी अहों, ये नहीं जो नौकर चाकर किसी से भेज देता हूं, वो कहते हैं मैं जाकर के दिया। तो यदि कोई साधारण मनुष्य का पास हम लोग नौकरी करें, वो तो कुछ संख्या देता ही है खाने के लिए। अगर भगवान का नौकरी हम लोग करें कि भगवान ऐसा बेवकूफ है हमको खाने को नहीं दे, जरूर दे। ये विश्वास होना चाहिए, और देता भी। भगवान सबको खाने को देता है। एक बहुनाम विददाति कामान, भगवान एक है और खाने वाला बहुत है, अनंत कोटि जीव है। सबको भगवान खाने को देता है। तो फिर भगवान का जो नौकर है, भगवान का जो भक्त है, उसको क्या अभाव, उसको देता ही। ये हम लोग को समझना चाहिए। तो चीज जो है ये सब भगवान का। ये उपनिषद में, वेद में भी यही कहता, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ये दुनिया में जो कुछ चीज है, खाली इस लोक में नहीं, आकाश में और जितने जितने लोक है, तो सब भगवान की संपत्ति है। और संपत्ति से जो चीज पैदा होता है वो हम लोग का भोग के लिए ही है। भगवान जो ये समुद्र बनाया है, मट्टी बनाया है, पेड़ बनाया है, ये भगवान वैकुंठ से इधर खाने को नहीं आता, जो हम लोग के लिए ही बनाया। हमारा ही खाने के लिए बनाया। बाकी हमको तो थोड़ा सोचना चाहिए कि भगवान आप इतना कृपामय है जो हम आपको भूल करके इधर मजा करने को आए हैं, अपराध कर रहा हो, आपको भूल गए, तब भी आप खाने को दे रहे हैं। इतना सोचना क्या मुश्किल है। इसका नाम है कृष्ण कॉन्सर। और कृष्ण थोड़ा समझना चाहिए। ये भगवान कहते हैं भूमि न पवन लो वायु हम मना बुद्धि रे। जो चीज है भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति, ये हमारी प्रकृति है। हम लोग उसको लेकर के व्यवहार करना, तो थोड़ा तो सोचना चाहिए कि भगवान का चीज लेकर के हम मजा कर रहे हैं, व्यवहार करना, तो भगवान को थोड़ा अर्पण किया जाए। उसमें क्या मुश्किल होता है। इसका नाम है जब। चीज तो भगवान का है। पेड़ सब नारियल लीजिए, अच्छी तरह से काट के और साफ काट के भगवान का सामने रख दीजिए कि भगवान ये नारियल है, आप थोड़ा पान कीजिए। तो भगवान पीते हैं, ये बात नहीं है। बाकी भगवान पूर्ण वस्तु है, इसलिए भगवान वो नारियल को पिया भी और तुम्हारा रिश्ते जैसे के तैसे रख। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो तुम्हारा नुकसान क्या होता है। चीज तो भगवान बना दिया नारियल तुम्हारा खाने के लिए, थोड़ा भगवान का सामने रखने से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता, बाकी ये नहीं करेगा। इसका नाम है कृष्ण कॉन्स। इतना बेवकूफ है, इतना पापी है कि ये भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। जो महापापी है, दुष्कृति न सब समय पाप करता है, और मूढ़ा बिल्कुल रस्कल है, और नराधमा और मनुष्य का अधम है। नमांग प्रबद्धन्ते मायावृत ज्ञाना। अब बड़े बड़े साइंटिफिक है, बोलने में तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अब उसको बताया जब बताओ तो नारियल कैसा बना है, क्या साल से बना है, तुम बताओ थोड़ा। किधर से पानी दिया है, तुम तो थोड़ा ही पानी उठाने के लिए तुमको पंप करने पड़ता है, और उसमें पाइप होना चाहिए। दिखलाओ कहां पाइप है, कहां पंप है, किस तरह से होता है। ये समझने के बाद है। इसलिए जो दुष्कृति में है, जो महापापी है, वो समझ नहीं सकता, और जो भगवत भक्त है वो समझता है। देखो जी भगवान का कारीगरी देखो, वो सब समय देखता है जो भगवान का कारीगरी। एक फूल देखता है उसमें भगवान का कारीगरी देखता है, एक फल देखता है तो भगवान का कारीगरी। इसलिए वो कुछ नहीं होते, फूल फल जो कुछ को मिलता है वो भगवान को दे करके फिर उसको लेता है। पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्ता प्रगच्छति।
तया भक्त्या बोहितम अस्नामी प्रदतात्मना। चीज तो भगवान का है, बाकी जो भक्ति से भगवान से कहते हैं भगवान ये चीज तो आप ही बनाए, हमको खाने को दिया, तो आप थोड़ा इसको चीख लीजिए फिर हम खाएंगे, इसमें क्या मुश्किल? इसके नाम है भक्ति, इसके नाम कृष्ण कहां से और कुछ नहीं। गरीब से गरीब है, कहीं भी है, भगवान को दे सकता है। पत्रम पुष्पम फलम, भगवान नहीं कहते हैं हमें कुछ दो, पूरी दो, कचौड़ी दो, और तुम्हारा पास भोज तो दो। भगवान की जो सब चीज है, अगर नहीं हो तो तुम क्या है पत्र पुष्प कहीं से नहीं ले आ सकते? जरूर ले आ सकते। बाकी वही बात है जो दुष्कृति न, जो सब समय पाप कार्य में नियुक्त है, और मूढ़ा रस्कल जो है, और नराधम मनुष्य समाज में जो अत्यंत नीच है, और माया अपहृत ज्ञाना, और जिसको ज्ञान माया हरण कर लिया है, ये सब व्यक्ति भगवान के चरण में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। ये शास्त्र का सिद्धांत। इसलिए भगवान स्वयं, भगवान को समझना साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके अपने का विषय है ये भगवद गीता में बता रहा है। इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। इसको भी ठीक ज्यादा कोई बोलेगा तो अनसन इधर उधर अर्थ करके उसका मतलब है वो भी राक्षस है, वो भगवान को उड़ा देना चाहता, बस अब कुछ भगवान को उड़ा दे करके खुद भगवान हो जाता है। सब बड़े बड़े भगवद गीता पढ़ने वाला है, बाकी उद्देश्य क्या है? वो भगवान को मार डाल, कृष्ण को उड़ा दो, ये सब चल रहा। तो उसमें भगवद गीता पाठ करने से क्या लाभ है? ये जो जैसे जैसे भगवान कहते हैं, जो देखो जी ये चीज सब हमारा भूमि रपान वायु खंग बुद्धि मन रेव, ये सब चीज हमारा है। तो तुम जो भोग कर रहे हो, किसका चीज भोग कर रहे हो? तो भगवान का चीज है, तुम भगवान क्यों नहीं मानते? इसका नाम है दुष्कृति, मूढ़ा, रस के। जहां सब चीज भगवान का ही है, बाकी हम कहते हैं हमारा चीज है। अहम ममेति जनस्व मोहो अयम, इसका नाम है मोह। अहम ममेति, मैं और हमारा। तो और जो जीवात्मा है, जो हम लोग है, वो भी भगवान, हम ईमान से जीव भूत, मैं भी भगवान का, और जो चीज हमको मिला है वो भी भगवान है। इसलिए ईशावास मिलन सब, दुनिया में जो कुछ है ये सब भगवान का ही, मैं भी भगवान का। ये जो समझता है मैं भगवान का हूं, वो मुक्त है, उसका नाम है मुक्ति, क्योंकि वो उसका स्वरूप ज्ञान हो गया। स्वरूप ही ना अवस्थित, मुक्ति का अर्थ होता है जो अपना स्वरूप में अवस्थित है, उसका नाम है मुक्त। इत्या अन्यथा रूपम, दूसरा रूप छोड़ करके अभी अन्यथा रूपम। अभी जो भौतिक जगत में हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं मैं भारतीय, कोई समझता है अमेरिकन, कोई समझता है और कोई देश का, वो इसी में फंसे हुए। अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम का अर्थ होता है वास्तविक वो चीज जो है उसको भूल गया है, और दूसरा से वो अपने को समझता है। तो इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब उपाधि जो है इससे सब जब मुक्त हो जाएंगे हम लोग। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते न निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रिचन। भक्ति का अर्थ यही है, असल भक्ति जो है शुद्ध भक्ति, उसका मतलब है जो उपाधि से मुक्त हो। देखिए जो हमारा पास अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है, अफ्रीकन है, और सब देश का है, बाकी वो उपाधि भूल गया, उपाधि को छोड़ दिया। वो नहीं समझता है जो अमेरिकन है, हम अंग्रेज है, हम जर्मन है, हम अफ्रीकन है, हम चाइनीज है, नहीं, ये तो उपाधि भूल गया। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, क्यों? तत्परत्ति न निर्मला, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो निर्मल हो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्ति न निर्मला ऋषि के न ऋषि के सेवनम। और ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। ये उपाधि शून्य हो करके जो हमारा इंद्रिय है, शुद्ध इंद्रिय, वो इंद्रिय से जो भगवान की सेवा होती है उसकी नाम है भक्ति।
ये भक्ति का भक्ति है ना, थोड़ा हम आंख मूंद के थोड़ा आंख पानी निकाल दिया भक्ति हो नहीं, सब उपाधि से मुक्त होकर के ठीक ठीक समझ करके जो मैं भगवान का नित्य दास हूं, इसलिए भगवान की सेवा हमारा कर्तव्य है, उस प्रकार से जो सेवा करते हैं उसका नाम है भक्ति हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।